मुदस्सर। से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत हासिल की है। डी कुम्हेर से बीजेपी के शैलेश सिंह जीते हैं। नदबई से बीजेपी के जगत सिंह ने चुनाव जीता है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। वैर से बीजेपी के बहादुर कोहली चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बयाना से निर्दलीय ऋतु बनावत चुनाव जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो भरतपुर से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत हासिल की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डी कुम्हेर से बीजेपी के शैलेश सिंह चुनाव जीत चुके हैं। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। नदबई से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। और वैर से बीजेपी के बहादुर कोहली चुनाव जीते हैं। देखिए अब लगातार नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर लगातार जीत दर्ज करते हुए, लेकिन हम जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें भी यहां पर इनकार नहीं करेंगे। उनके भी प्रत्याशी लगातार जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी की हम बात कर रहे हैं। आरएलडी ने भी यहां पर जीत दर्ज की है। नदबई से बीजेपी के जगत सिंह चुनाव जीते हैं। ये बड़ी खबर है। कामा से बीजेपी की नौछम चौधरी जो है चुनाव यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। नगर विधानसभा पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर है। भरतपुर से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत दर्ज की है। एक के बाद एक अब जो जिस तरीके के रुझान थे वो नतीजों में परिवर्तित होते हुए, और ये जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक के बाद एक बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और कामा से बीजेपी की नौक्षम चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। नौक्षम चौधरी शुरुआत से ही चर्चाओं में थी और हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद नौक्षम राजस्थान में चर्चाओं में रही और यहां पर उन्होंने चुनाव जीत लिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर है, नदबई से बीजेपी के जगत सिंह ने चुनाव जीत लिया है। बिल्कुल, अब लगातार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे थे वो नतीजों में तब्दील हो रही हैं और जीत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ ऐसी विधानसभा है जहां पर रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि वहां पर अंतिम राउंड की जो है काउंटिंग इस वक्त जारी है। लेकिन हाँ, वहां पर से भी नतीजे हम लगातार आपको बता रहे हैं। और क्योंकि ये नतीजे बहुत अहम है, 5 साल के बाद किस तरीके से इस बार फिर से सत्ता में परिवर्तन जो है वो नजर आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही हैं। कुल आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं, 199 सीटें इस बार थी जिसमें चुनाव लड़ा गया और उनमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 111 इस वक्त नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, 73 इस वक्त कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तुष्टिकरण के आधार पर चलती है, इसलिए राजस्थान की जनता ने उसको जवाब दे दिया। सांगानेर के मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को, सांगानेर की जनता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कांग्रेस के इस लूट और झूठ का जवाब दिया है। और मैं उस विचार को नमन करना चाहता हूं जिस विचार ने सांगानेर को खड़ा किया है और सांगानेर को अजय दुर्ग बनाने का काम किया है। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार के आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर, लूट और झूठ के आधार पर युवाओं को धोखा दे करके, किसानों को धोखा दे करके, दलितों को धोखा दे करके, महिलाओं को अपमान करके जिस तरह से नहीं किया, जनता ने उनको पूरा जवाब दिया। संगठन में आपने लंबे समय काम किया, चुनावी मैदान में पहली बार थे, कहीं मन में ये था कि क्या चुनाव निकल पाएगा नहीं, या फिर आपको एक आश्वस्त है कि ये बीजेपी की सीट है, ये बीजेपी का गढ़? देखिए, मैं पहले दिन से आश्वस्त था। मुझे जनता का भरोसा था, उन कार्यकर्ताओं का भरोसा था, उस विचार का भरोसा था कि सांगानेर अजयगढ़ है और अजयगढ़ रहेगा। एक बाहरी मुद्दा भी चलाया गया था उस समय। ये कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भी चला सकते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ भी चला सकते हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो 15 साल से बीजेपी कार्यालय में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े, मैं यहाँ रहा हूँ। तो ये तो कांग्रेस है, ये फायदे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकती है। अब सांगानेर की जनता से जो काफी वादे किए हैं आपने, किस तरह से उन्हें पूरा करने की प्राथमिकता आपकी? निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमने वायदे किए हैं, चाहे वो सीवरेज का काम हो या सड़क का काम हो या पानी का काम हो, निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। और जितना सांगानेर की जनता से ने हमसे अपेक्षा की है, उस अपेक्षा पर पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। भजनलाल शर्मा बीजेपी के सांगानेर से जीत करके आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो है जीत की जो विक्ट्री साइन करके यहाँ पर वो यहाँ पर अपनी जीत और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें।
स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम बने हुए हैं, आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने जीत हासिल की है। उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, चुनाव हार गए। किशनपोल से कांग्रेस के अमीन कागजी की जीत हुई है। बिल्कुल, लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण वो यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। विराटनगर से बीजेपी के कुलदीप धनखड़ जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जमवारामगढ़ से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा जीते हैं। चौमू से कांग्रेस की शिखा मील यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब रुझान नतीजों में तब्दील हो रही है। बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव ने जीत यहां पर दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। विराटनगर से बीजेपी के कुलदीप धनखड़ जीते हैं। जमवारामगढ़ से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, चौमू से कांग्रेस की शिखा मील ने जीत हासिल की है और बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत चुके हैं चुनाव बस्सी सीट से। और शाहपुरा से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मनीष यादव ने जीत दर्ज की है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र यादव थे और चुनाव हार गए। जमवारामगढ़ से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा जीते हैं। बिल्कुल, जम्मू से कांग्रेस की शिखा मील जीती है यहां पर। अब लगातार जो है नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा यहां पर जीतते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 112 सीटें जो है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। 72 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खातों में 15 सीटें इस वक्त नजर आ रही है और ये लगातार बदल भी रहा है। अभी ये आंकड़ा परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये अंतिम दौर है जब लगातार कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर वोटिंग का लास्ट काउंटडाउन चल रहा है और उसके बाद नतीजे निकलकर सामने आ रही है। अभी 1-2 राउंड जो बाकी हैं उन पर भी लगातार बिल्कुल ममता, अब अंतिम दौर में जो मतगणना है वो चल रही है। एक के बाद एक नतीजे लगातार जारी हो रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों से हमारे मेहमानों का परिचय करवा दें। लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर जी, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सैयद साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और इसी के साथ हमारे साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान है रास बिहारी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक करके टिप्पणी लेंगे कि आखिरकार ये क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और ये जो आंकड़ा है वो कैसे अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैयद साहब, आपकी नजर में आप क्या कहेंगे? हेमंत रथ हमारी सहयोगी वहां पर है, आयुषी के पास चलते हैं। आयुषी के पास कुछ अपडेट है। आयुषी। बिल्कुल ममता, देखिए दौसा की अगर बात करें तो जिले की 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस जीती है। वहीं